हाँ जी, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। अब पहले समझ लें कि यूनिफॉर्म क्या होता है। स्कूल तो जाते हो आप लोग, यूनिफॉर्म में जाते हो, तो सबका कलर, ड्रेस कोड कैसा होता है? एक जैसा होता है। तो जब एक जैसे हो तो वही क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म कहलाता है। तो यहाँ गति में भी क्या पैदा हो गया? यूनिफॉर्म, है ना। अब ये यूनिफॉर्म पहनेगा नहीं, बताएगा, ये मत बोला कि कहाँ पहना है यूनिफॉर्म, इसका ड्रेस का। ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति होती क्या है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। इसका मतलब समझते हैं क्या है। जैसे मान के चलो, यदि मैं 1 घंटे का सफ़र तय करता हूं, कितने का? 1 घंटे का, तो मैं 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहा हूं। ठीक है। जब मैं घड़ी में देखता हूं तो टाइम हो जाता है, मान लो 2 घंटे का समय होगा, 2 आवर हो गया, तो मैं उसका डिस्टेंस देख लेता हूं, ये कितना हो गया? 80 किलोमीटर हो गया। अब यदि मैं यहाँ पर 3 घंटे का समय देखता हूँ तो 120 हो गया, और 4 घंटे का देखता हूँ तो कितना हो जाएगा यार? 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 हो गया। 5 घंटे तक पहुँच जाते हैं, कितना हो गया? 200 किलोमीटर हो गया। इन सभी में कितने कितने का अंतर है? 40-40 का अंतर है। ठीक। तो समान समय अंतराल, अंतराल का समय कैसा है? समान, सब में 1-1 घंटे का समय, और सब में दूरी का भी क्या है? 40-40 का अंतर है। इसका मतलब ये हम कैसे चल रहे हैं? एक समान गति कर रहे हैं। हाँ, यूनिफॉर्म गति कहला गई। तो देखो, अब इसी को पढ़ देना, उसको छोड़ दो। समान समय में समान दूरी तय करे। यदि कोई वस्तु समान समय में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। ठीक है। अब उसको असमान को फिर याद ही नहीं करना है, उसमें लिख देना कि नहीं करती है। ठीक। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। असमान गति है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी करती है, हम समय अंतराल समान लेते हैं, लेकिन मेरे साथी जो चल रहे थे वो एक बार 30 किलोमीटर चले, फिर बोले कि भैया यहाँ तो पहाड़ आ गया है, पानी बरस रहा है, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा हूँ। वो 20 किलोमीटर चले, फिर बोले कि अब तो रोड बढ़िया ज़बरदस्त बन गई है, वो चल गए 80 किलोमीटर की स्पीड से जाने लगे। फिर अगले घंटे बोले कि यार कुछ गड़बड़ है ना। फिर यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि चलो यार ये एग्जाम लगा है, इस स्पीड से चल रहे हैं, बड़ा शहर फंस गया है, फिर यहाँ पर चले गए तो हम ये 30 किलोमीटर प्रति स्पीड से चले। यहाँ पर देखो, क्या स्पीड में कोई फिक्स अंतर है? समय का अंतराल समान है, लेकिन दूरी का अंतराल समान नहीं है, माने हमारा वेग कैसा हो रहा है? असमान हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सीधा सीधा है, यदि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है वस्तु तो उसको एक समान गति कहते हैं, और यदि समान समय अंतराल में यदि असमान दूरी तय करती है, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं कुछ ग्राफ। कभी कभी ऐसे ही आ जाता है, ये ग्राफ बन के आ जाता है, किसमें? आपके पेपर में बन के आ गया ग्राफ, और पूछ लिया कि ये किसको दर्शा रहा है। ऑप्शन में दे दिया स्थिर वस्तु को, एक समान गति को, असमान गति को, और ऐसे। पर ग्राफ आप पहली बार देख रहे हो इसका, तो इसको समझो। फिजिक्स में इस चैप्टर में हमेशा जो समय है यहीं पर रखा जाएगा। टीएस टाइम है, यस का मतलब किस में है? सेकेंड में, है ना। तो जब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, चाहे वेग के साथ समय का हो, है ना, चाहे त्वरण के साथ समय का हो, दूरी के साथ समय का हो, विस्थापन के साथ समय का हो, समय वाली लाइन हमेशा कहाँ रहेगी? नीचे। यदि मुझे विस्थापन लेना है तो यही लाइन, वेग लेना है तो यही लाइन, त्वरण लेना है तो यही लाइन, टाइम लाइन नहीं बदलेगी, ये नीचे रहेगी। ग्राफ का समझ में आ गया? अच्छा, मुझे बताना, अब देखो, यदि मैं उस व्यक्ति से यहाँ 40 मीटर दूर हूं, कितना हूं? 40 मीटर दूर, और अभी मान लो 10 मिनट हुआ है। कितना मिनट है? 10 मिनट। ठीक है। अब जब 20 मिनट हुआ तब भी मैं कहाँ हूं? 40 मीटर दूरी पर। ये दूरी नहीं बदल रही, ये दूरी फिक्स है ना। जब मैं 10 था तब कहाँ था? 40 मीटर। 20 मिनट हो गया तब भी मैं कितनी दूरी पर हूं उनसे? 40 मिनट। 30 हो गया तब भी मैं 40 मीटर।
40 हो गया तब भी मैं 40, 50 हो गया तब भी 40 और 60 हो गया तो तब भी 40। ये एक सीधी रेखा हो गई। मैं क्या हूँ, उनके सापेक्ष गतिमान हो कि स्थिर हूँ कि क्या हूँ, स्थिर हूँ, नहीं बदल रहा। भाई बदलता तो 40 से कुछ बढ़ता ना, घटता बढ़ता, दूरी फिक्स हो गई। माने ये ग्राफ किसको बता रहा है, स्थिर वस्तु को। ये वस्तु किसी के सापेक्ष कैसी है, स्थिर है, नहीं चल रही है। ये दीवार है, कल मैं देख रहा था यहीं खड़ी थी वहां, है ना, आज भी यहीं खड़ी है ना। टाइम हो गया, दिन का रात हो गया, दिन बदल गया, पर दीवार नहीं बदली। यह क्या है, स्थिर है। और उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। तो अब देखो, ये मामला ऐसा नहीं है, खाली स्थान में कैसे पूछेगा, यदि समय अक्ष है ना समांतर है, माने ये एक्स-टी ग्राफ कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्स-टी। एक्स माने होता है स्थिति, क्या होता है, स्थिति। तो इसको स्थिति समय ग्राफ भी कहते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। पीटी ग्राफ, इसका नाम क्या हो गया, पीटी ग्राफ, या इसी को क्या बोलते हैं, एक्स-टी ग्राफ। पोजीशन को पी भी लिखते हैं और एक्स भी लिखते हैं। ठीक, तो पूछा कि यदि स्थिति समय ग्राफ में ग्राफ समांतर है तो वस्तु क्या है, वस्तु क्या है, स्थिर। प्रश्न समझ में आया। नाम लेते हैं, इसका नाम लो स्थिति, इसका नाम लो समय, और ये जो बना है ये क्या हुआ, ग्राफ। स्थिति ग्राफ समांतर है, समय अक्ष के कैसा है, समांतर है, तो वस्तु क्या होगी, वस्तु क्या होगी, स्थिर होगी। ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक समान गति। कैसे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, है ना। देखो यहां पर कुछ नंबर कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर बराबर दूरी में 10वीं में ग्राफ बनाए होंगे। ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है, ऑरिजिन, मूल बिंदु। यहां पर रखा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी का ग्राफ बनाता हूं। ये किस क्रम से बढ़ रहा था, 40 से ना। मैं यहां ले लेता हूं क्या, 40, फिर क्या हो गया 80, फिर क्या हो गया 60, फिर क्या हो गया, नहीं 60 नहीं, क्या 120, फिर क्या हो गया 160, फिर क्या हो गया। एक समान गति का ग्राफ कैसे आता, देखना। 1 घंटा में कितना हम चले थे, 40। 2 घंटा में कितना चले थे, 3 घंटा में कितना चले थे, और यहाँ पर 4 घंटे में, और ये हो गया 5 घंटे में। ये ग्राफ कैसे मिल रहा है, सीधा। जब ऐसा ग्राफ बने तो ये बताता है कि ये एक समान गति का ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, एक समान गति। समझ में आ गया। ठीक है, जब बढ़ता हुआ ग्राफ बने तो एक समान गति का। अच्छा भूल गए, ये तो है। अच्छा ठीक है, हाँ कभी कभी भावनाओं को समझना मेरी। हाँ, तो यहाँ पर ये है, पूरा एक ग्राफ सीधा गया। जब ग्राफ सीधा जाता है तो एक समान गति को दर्शाता है। अब देखो क्वेश्चन खाली स्थान में भरने के लिए आ जाए। इसको मैं क्या बताया था, नाम लो स्थिति, इसको क्या बताया था, समय। यदि स्थिति समय ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है तो कैसी गति होती है, एक समान गति होती है ना। तो ये किसको बता रहा है, एक समान गति। अब देखो असमान गति में जब 1 घंटा हुआ तो पता नहीं ये क्या चला, 2 घंटा हुआ तो ये पता नहीं क्या चला, कहीं ये ज़्यादा है कहीं कम है कहीं ज़्यादा। इसको गोदना या है, आपका मन पड़े ऐसा बना देना, सीधा छोड़ के चाहे जैसा बना दो, वो क्या कहलाएगा, असमान गति कहलाएगा। पूछा कि असमान गति के लिए ग्राफ बनाओ, तो नीचे क्या लोगे, टी, ऊपर क्या लोगे, एक्स, और ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जैसा बनाना हो बना देना, सीधा छोड़ के चाहे जैसा बना देना, वो क्या कहलाएगा, असमान गति। ये सीधा बनाओगे तो एक समान गति, और ऐसा बना दोगे तो क्या हो जाएगा, स्थिर गति। तीनों चीज़ें की ग्राफ में समझ में आ गया। बस इतना ध्यान रखना है। एक चीज़ और देखना है, इसको यहाँ पर देखो, ये जो ग्राफ जाता है ना, ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं प्रवणता। इसको क्या बोलते हैं, प्रवणता। यदि ये ग्राफ ऊपर उठ जाए और ऊपर चला जाए, इसका मतलब जो वस्तु चल रही ना ज़्यादा तेज चल रही है। कैसे चल रही है, ज़्यादा तेज। जैसे मैं बोलूँ एक ये ए वस्तु है, ये भी एक समान गति से चल रही है। दूसरी वस्तु ये बी वस्तु है, ये भी एक समान गति से चल रही है। किसका वेग ज़्यादा है, जो ज़्यादा प्रवणता वाला है, ज़्यादा कोण वाला, इसका कोण बड़ा होगा। किसका तेज है वेग, बी का। जान गए, जितना प्रवणता ज़्यादा होगी, इस डंडे को, इस कोण को क्या बोला जाता है, प्रवणता।
लेकिन ये किसको बता रहा है? मैं वेग बोला हूं ना, ये किसको बताता है? वेग को। तो यही है स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता किसको बताती है? वेग को, है ना? समझ में आ गया? ये x बटे क्या कहलाता है? t, माने विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग। ठीक है, तो आपको अब कैसे समझोगे? इसी तरह का एक प्रश्न और आएगा, उसमें कंफ्यूजन, एक जगह त्वरण भरना पड़ता है, एक जगह क्या भरना पड़ता है? वेग। आप सीधे करना, जो लिखा हो उसको बटे कर देना। स्थिति माने विस्थापन और विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय का सूत्र क्या होता है? वेग। इसलिए किसको बताएगा? ये वेग को बताएगा। और इसका सूत्र ये होता है v = tan थीटा। इस कोण का मान थीटा 10 में नापते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट डे फिर देखेंगे जो जैसे जो